तो गाइज़ फाइनली हम लोग पहुंच गए थे बनारस। पिछले ब्लॉग में आप लोग देखे थे कि हम लोग प्रयागराज से निकल गए थे बनारस के लिए। बनारस पहुंचते ही हम लोग होटल ले लिए थे क्योंकि हमारे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं था कि अब हम लोग ज़्यादा दूर ट्रैवलिंग कर सकते थे, इसीलिए हमने होटल लेके आराम से रेस्ट की। रेस्ट करके उसके बाद हम लोग ना लगभग 2-3 घंटे हम लोग सोए थे। 1 बजे करीब में हम लोग बनारस पहुँच गए थे। फिर शाम के 5:30 बजे करीब में हम लोग निकल गए थे बनारस की गलियों में रात का देखने के लिए कि क्या अस्सी घाट में होता है। तो हम लोग अस्सी घाट के पास में ही होटल लिए थे और बहुत अच्छा लग रहा था। बनारस के बारे में हमने बहुत कुछ सुना था, बहुत कुछ सुनी थी, लेकिन वहाँ कभी गई नहीं थी। लेकिन बहुत ही मन था मेरा बहुत ही समय से कि मैं बनारस जाऊँ। तो हम लोग ना जैसे सिर्फ़ लंच किए थे, वो भी लंच हम लोग लगभग 11 बजे करीब में शायद लंच कर लिए थे सुबह में। तो हम लोग को भूख लग गया था, काफ़ी तेज़ तड़ाके वाला मेरे को भूख लग गया था। मेरे को ही नहीं, सभी लोगों को लग गया था। तो हम लोग सोचे कि थोड़ा बहुत सा चाउमीन खाते हैं और यहाँ का चाउमीन काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था खाने में। जैसा हमको चाहिए होता है वैसा ही चाउमीन था ये। तो चाउमीन-वाउमीन हम लोग सब लोग खाने के बाद वहाँ से निकल के आ गए थे अस्सी घाट में। जहाँ पे मैं होटल ली थी ना, अस्सी घाट के पास में ही होटल ली थी। तो यहाँ पे देखिए क्या नज़ारा है और इतना सुंदर ये सुकून वाला जगह है ना अस्सी घाट कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ गाइज़, बहुत ही सुकून मिला। और यहाँ पे आने के बाद ना एक अलग ही बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकती आप लोग के साथ में। और मुझे सबसे अच्छा लग रहा था कि मैं अपनी सास को लेके आई हूँ यहाँ पे कि मम्मी सब जगह घूम ले रही है, क्योंकि जल्दी मेरी सास ना जल्दी निकलती ही नहीं है। मम्मी की आदत है कि मम्मी जल्दी निकलती नहीं है घर से, बहुत बोलना पड़ता है, जिस वजह से मुझे बहुत गुस्सा भी होना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें बोलना पड़ता है उनको कि आप घर को अब छोड़िए, आप थोड़ा-सा हमारे साथ कहीं हम लोग अब आप तीर्थ है, कुछ है तो आप करिए। तो मेरी सास को मैं हमेशा मम्मी को बोलती रहती हूँ ये बात। तो इस बार वो निकली तो मैं सोची थी उनको अयोध्या भी घुमा दूँ, लेकिन अयोध्या पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि हर जगह भीड़-भड़ाका बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। हर जगह अगर हम लोग वीआईपी का भी डिमांड करते तो इतना ज़्यादा पैसा, और कोई भी प्रशासन किसी का कोई बात सुनता नहीं है। तो इसी वजह से हम लोग ने डिसाइड किया कि बनारस से ही हम लोग घर चले जाएँगे। बाद बाकी जब थोड़ा-सा खाली जगह होगा, थोड़ा-सा ये भीड़ शांत होगा तो फिर हम लोग अयोध्या के लिए कभी प्लान बनाएँगे और अयोध्या निकलेंगे। क्योंकि अयोध्या मेरा भी बहुत मन है जाऊँ और मम्मी का भी मन है कि अयोध्या जाने का। तो मम्मी बोली कि चलेंगे कभी आराम से जब ये भीड़ भड़ाका थोड़ा-सा कम हो जाए, क्योंकि अभी भीड़ बहुत ज़्यादा चल रहा है। इस महाकुंभ की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ चल रहा है। मैं आप लोग के साथ ब्लॉग बहुत लेट से डाल रही हूँ। मैं बनारस बहुत पहले जाके आ चुकी थी, लेकिन मैं ब्लॉग्स नहीं डाल पाई थी क्योंकि मेरे पास बहुत सारा पेंडिंग ब्लॉग्स था इस वजह से। तो प्रयागराज से हम लोग स्नान करके, और प्रयागराज में हम लोग रुके नहीं थे। प्रयागराज से हम लोग सीधे बनारस ही आ गए थे कि हम लोग सोचे बनारस में ही आके थोड़ा-सा रेस्ट करेंगे, बनारस घूमेंगे। और यहाँ इस अस्सी घाट पे आने के बाद ना जो सुकून है ना गाइज़, मैं आपको वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एंड मैंने बहुत सारी कुछ सोचा कि कैप्चर करूं, बट फ़ोन और मतलब वीडियोस में वो कैप्चर नहीं हो पाया। जो वहाँ का सुकून वाला पल था ना, वो मैं फ़ोन में कैप्चर नहीं कर पाई हूँ। फ़ोन में यही कैप्चर हुआ जो चीज़ें आप देख रहे हो, बट आप जब वहाँ जाओगे ना तो बहुत सुकून पल आपको लगेगा। और वहाँ से अस्सी घाट से तो आने का मन ही नहीं कर रहा था मेरा। मैं तो आराम से बैठ गई थी। फिर यहाँ पे मैं दिया जलाई थी और इतना अच्छा लग रहा था सारी चीज़ें। सुबह में हम लोग जाएँगे काशी विश्वनाथ मंदिर, तो सुबह तक आप लोग इसी ब्लॉग में चलाने वाली हूँ। तो सुबह में हम लोग सोचे थे कि अभी जाएँगे, लेकिन हम इतना ज़्यादा थक गए थे ना कि हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अभी हम काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए लाइन में लगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। और यहाँ पे देख सकते हैं सब लोग मगन हैं भक्ति में, और इतना अच्छा ये सारी चीज़ें देख के लग रहा था। हम लोग तो आराम से बैठ के सारी चीज़ें देख रहे थे। बहुत देर तक हम लोग अस्सी घाट पे रुके थे, बहुत ही ज़्यादा देर तक, और यहाँ का ये सारी चीज़ें देख रहे थे। बनारस मैं पहली बार आई हूँ, मैं इससे पहले कभी भी बनारस नहीं आई थी। बनारस आने का मन मेरा बहुत था कि मैं बनारस आऊँ, लेकिन हाँ, इस भीड़ भड़ाके में मैं बनारस में बहुत ज़्यादा जगह तो नहीं जा पाई, इसीलिए मैं कभी फिर से आऊँगी बनारस जब थोड़ा-सा भीड़ कम हो जाए, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा वाला भीड़ है गाइज़, बहुत ज़्यादा वाला भीड़ है। लेकिन वही है कि
जब भगवान बुलाते हैं तो आप खुद भी अपने आप को नहीं रोक पाइएगा। हमारा कोई प्लान ही नहीं था कि हम महाकुंभ जा पाएँगे, लेकिन महादेव बुलाए तो हम लोग महाकुंभ भी गए और महादेव बुलाए तो हम लोग बनारस भी आ गए। उसके बाद यहाँ पे अस्सी घाट पे ही ना, हाँ, यहाँ पे मोमोज़ था तो हम लोग यहाँ पे वेज मोमोज़ खा रहे थे, सारी चीज़ें वेज ही मिल रहा था, तो हम लोग वेज मोमोज़ खा रहे थे यहाँ पे। और उसके बाद मोमोज़ खाने के बाद हम लोग थोड़ा-थोड़ा सा कुछ खाए, मतलब सारी चीज़ें टेस्ट कर रहे थे, कैसा लग रहा है यहाँ का सारी चीज़ें। और हम लोग सब लोग खाए थे और मैं पहले कोई भी चीज़ लेके ना टेस्ट कर रही थी कैसा बना है नहीं बना है। तो और सब लोग यहाँ पे अपना खा रहे हैं और हमारी पूरी फैमिली है, सिर्फ पापा जी नहीं है, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। लग रहा था कि वो भी होते तो शायद ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन वही है कि पापा जी इतना चल नहीं सकते और ये सीढ़ी से भी ना, अस्सी घाट में भी क्या आपको सीढ़ी से इतना उतरना पड़ता है, तो पॉसिबल नहीं होता कि इतना हम लोग उतरते। भेलपूरी खाने के बाद सब लोग आ गए थे, रबड़ी, लस्सी, ये सारी चीज़ खाने के लिए। उसके बाद मुझे ना चूड़ी बहुत सुंदर-सुंदर लग रहा था, यहाँ पे बहुत ही सुंदर-सुंदर डिज़ाइन का चूड़ी था बनारस में। महाकुंभ में तो मैं कुछ भी नहीं खरीद पाई गाइज़, कुछ भी नहीं, वहाँ मुझे कुछ दिखा नहीं और कुछ समझ में भी नहीं आया, तो बस मैं महाकुंभ से सिंदूर ली थी, बिंदी ली थी और बस बिंदी भी नहीं ली थी, सिंदूर ली थी, 2 तरीके का सिंदूर ली थी महाकुंभ से। बस उसके बाद मैं महाकुंभ से कुछ भी नहीं ली, कुछ भी नहीं। और मैं सोची कि पहले इस भीड़ से निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे, तो मुझे था भीड़ से निकल के चलो अगर कुछ लेना होगा तो मैं बनारस में लूँगी। और यहाँ पे मैं मम्मी को बोल रही थी कि आप पसंद करिए आपको कौन-सा चूड़ी चाहिए। और मेरी सास का हमेशा का क्या आदत है ना, वो अपने लिए कभी नहीं सोचती, चाहे वो खाने-पीने की चीज़ें हो, चाहे कुछ पहनने की चीज़ें हो, वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है, अपने बारे में कभी नहीं सोचती है, जिस वजह से मेरा उनसे हमेशा बहस होते रहता है। बोलते हैं, "मम्मी पहले अपने बारे में सोच लीजिए, बाकियों के सोचने के लिए सब लोग हैं, आप अपने बारे में बोलिए।" तो यहाँ भी ना वो चूड़ी मैं उनको बोली लेने के लिए, तो वो कन्फ्यूज़ थी पूरा, ले कि नहीं ले। और तो मैं बोली कि जो भी आपको पसंद आ रहा है वो वाला ले लीजिए, क्योंकि चूड़ी का डिज़ाइन बहुत ही सुंदर-सुंदर सा था, लेकिन वही था कि हमारे पास ना गाड़ी में बिल्कुल भी जगह नहीं था, तो मुझे ये था कि ऐसा ना हो कि पैसा भी लग जाए और चूड़ी टूट जाए। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं थोड़े बहुत से बाला और काँच का चूड़ी ली थी कि मतलब जिनको प्रसाद भी देना है तो अपना दे सकते हैं। और अच्छा लग रहा था, चूड़ी का डिज़ाइन बहुत सुंदर-सुंदर था, बाला का डिज़ाइन तो उतना ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं था, लेकिन हाँ, काँच की चूड़ी का डिज़ाइन बहुत सुंदर-सुंदर सा था, तो मैं ली थी थोड़े बहुत सा। तो और उसके बाद मैं ऑरेंज कलर का भी चूड़ी ली थी, क्योंकि मैं सुबह-सुबह ना ऑरेंज कलर की साड़ी पहनने वाली थी, तो उसका बैंगल मैं लाना भूल गई थी, तो मैं ऑरेंज कलर का चूड़ी ली थी कि मैं सुबह-सुबह ना ऑरेंज वाला साड़ी पहनूँगी। यहाँ थोड़ी बहुत सी हमने चीज़ें ली, क्योंकि हमें पता था कि सुबह-सुबह हम लोग कुछ भी शॉपिंग सुबह-सुबह नहीं कर पाएँगे, क्योंकि सुबह में हम पूजा करेंगे और निकलेंगे। मुझे पता था कि पू सुबह-सुबह मैं कुछ भी नहीं ले पाऊँगी। हालाँकि बनारस से बहुत ज़्यादा कुछ मैं नहीं ली, थोड़ा बहुत सी चीज़ें ली, क्योंकि मुझे ना समझ में नहीं आता है कि क्या लूँ, नहीं लूँ, क्योंकि सारी चीज़ें तो हमारे पास होता ही है। उसके बाद हम लोग एक छोटे से बगल में ही ढाबा था, तो हम लोग वहाँ पे आ गए थे खाना खाने के लिए। बहुत मुश्किल से अच्छा खाना अवेलेबल था, क्योंकि अभी महाकुंभ के भीड़ की वजह से ना कहीं भी खाना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिल रहा था। जो हम चाह रहे थे वो नहीं मिल रहा था। हो सकता है कि अभी महाकुंभ की भीड़ की वजह से खाने में प्रॉब्लम है। रास्ते में भी हम लोग आए थे ना, तो बहुत सारा ऐसा जगह था जहाँ पे हमें खाना नहीं मिल रहा था। तो फाइनली हम लोग सुबह-सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग है गाइस, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये सुबह-सुबह का टाइम था, सुबह-सुबह हम लोग निकल गए थे नेक्स्ट डे। वो तो रात का आपने देखा था, और सुबह-सुबह मैं रेडी होके, ये ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी थी मैं, और मैं चूड़ी बोल रही थी ना, वहीं से मैं चूड़ी लेके ही पहनी थी। और हम लोग निकल गए थे बोट से, कहाँ पे, काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए। और ये पल भी बहुत सुकून का था, क्योंकि आप अगर बनारस आए और घाट पे ना घूमे तो क्या ही बनारस आए गाइस। तो बहुत मज़ा आया हम लोग सब लोग को बोट पे। मुन्नी दीदी बहुत डर रही थी, कह रही थी नहीं बोट पे नहीं चढ़ेंगे, बट मैंने कहा चलिए ना, डरना क्या है। यहाँ पे देखिए लाइव दर्शन भी हो रहा था, अंदर फ़ोन वोन बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का काशी विश्वनाथ मंदिर में था। तो हर हर महादेव ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। तो यहाँ से फिर हम लोग थोड़ा बहुत सा प्रसाद ले रहे थे, क्योंकि यहीं पे एक और घाट पे ना मंदिर था, मुझे उस घाट का नाम याद नहीं आ रहा है। अगर मैं देखूँगी, अगर हस्बैंड को ध्यान होगा तो मैं
नोट कर दूँगी यहाँ पर। लेकिन इस घाट पे मैं गई और उस घाट पे एक मंदिर था, तो हम लोग सोचे वहाँ भी पूजा कर लेते हैं। और वहाँ के लिए हम लोग पूजा के लिए प्रसाद और कुछ फूल, अगरबत्ती, ये सारी चीज़ें ले रहे थे। विश्वनाथ मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ था। काशी विश्वनाथ मंदिर में इतना भीड़ था गाइस कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा भीड़ था, बहुत भीड़ था। मतलब वैसा भीड़ मैं हर जगह गई हूँ, मतलब बहुत सारा मंदिर में दर्शन की हूँ, लेकिन वैसा भीड़ मैं, गैदरिंग वाला भीड़ जो होता है ना, वो मैं कहीं नहीं देखी हूँ। तो अभी तो काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और आइए थी, मुझे नहीं पता कि कब खाली रहता है, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है इस सब चीज़ों का। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको मंदिर के सामने से दर्शन नहीं करना है। फ़ोन, फ़ोटोज़, वीडियोज़ मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है। तो चलिए ठीक है, वो तो बहुत सारे मंदिरों में अलाउड नहीं होता है। लेकिन आप इतनी भीड़ में जा भी रहे हो ना, तो इतनी भीड़ में आप घुस भी गए हो, लेकिन आपको मतलब काशी विश्वनाथ मंदिर में अंदर में शिवलिंग को छूने नहीं देता है। आपको बाहर से ही जल चढ़ा लेना है, पाइप की तरह लगा हुआ है, और उसी में जल चढ़ाना है और वहाँ पे जल चला जाता है। दूर से ही आपको सारी चीज़ें करना है। नज़दीक में आपको शंकर भगवान के अंदर में जाने को नहीं मिलता है। जैसे कि बाबा धाम में सावन के टाइम पे बाहर में ही लगा दिया जाता है और बाहर से ही जल अंदर जाता है, सेम वही सारी चीज़ें हैं। और तो भी चलिए कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम लेकिन बनारस में आना ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि इतने भीड़ भड़ाका में ना बहुत अच्छे से मैं सारी चीज़ें बनारस का नहीं देख पाई हूँ, नहीं घूम पाई हूँ, क्योंकि साथ में बच्चे भी थी, तो मुझे सारा चीज़ देख के चलना था कि नहीं, मेरे बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे साथ 4 बच्चे थे, बिब्बू, सान्या, सौम्या, सॉरी गाइस 5 बच्चे थे। बिब्बू, सान्या, सौम्या और रिशांक, लाडा, ये लोग, हम लोग 5 आदमी थे। साथ में मम्मी थी, मुन्नी दीदी, मुझे और पतिदेव को तो उतना टेंशन नहीं था ले चलने में कोई चीज़ में, लेकिन मम्मी थी साथ में, तो मम्मी भी उतना नहीं चल पाती। जितना मम्मी चली उतना बहुत था। तो यहाँ पे बस मुझे सबसे बात ज़्यादा इस चीज़ की खुशी है कि मैंने अपनी सास को धाम के दर्शन करवाए हैं। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इन सारी चीज़ों का है गाइज़। तो मैं बहुत ग्लैड फ़ील कर रही हूँ इन सारी चीज़ों का, कि चलो कम से कम मम्मी को मैं ये सारी चीज़ का दर्शन करवा पाई हूँ। आगे भी मैं इस साल मैं सोच रही हूँ उनको कि कुछ और भी भगवान के दर्शन उनको करवा दूँ, क्योंकि वो जल्दी निकलती नहीं है घर से, जैसा मैंने आपको बताया ही है। तो बस मैं अपनी सास की वजह से, सास को मैं चाहती हूँ कि सारा धाम करवाऊँ उनको अच्छे से। सो देखते हैं कहाँ तक मैं सक्सेस हो मुझे मिल पाता है। तो ये भी एक घाट पे मंदिर था, बहुत सुंदर मंदिर था और बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे पतिदेव ने एक मतलब साफ बॉटल लिए थे पानी का, और पानी उसका फेंक के और गंगा जल इसमें भर लिए थे और वही चढ़ा रहे थे भगवान लोग पे। सो गाइज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और पता है मेरा क्या था ना, मुझे वीडियो भी शूट करवाना था, मुझे बच्चों पे भी ध्यान देना था। लेकिन ये है कि भाई मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं सब कुछ ध्यान दे लेती हूँ। साथ में मम्मी को भी देख रही थी, मुन्नी दीदी को भी देख रही थी, लेकिन हालाँकि सब लोग साथ-साथ चल रहे थे। और यहाँ देखिए मम्मी अपना आ चुकी है, तो चलिए अब मंदिर से निकले बाहर। तो मैं मम्मी को बोली कि मम्मी फ़ोटो ले लेते हैं, तो मम्मी बोली ले लेने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे फ़ोटो ले रही थी, प्लस में मुन्नी दीदी को भी बोली कि आप भी ले लीजिए, क्योंकि मुन्नी दीदी भी जहाँ पे किसी को देना हो तो दे सकती हैं, प्रसाद है, फल, ये सब फ़ोटो। तो मैं मम्मी को बोली थी मम्मी इसमें ना शीशा लगवाएंगे, इसका फ्रेमिंग करवाएंगे, सो ले लेते हैं 2-3 फ़ोटो। मम्मी बोली ले लेने के लिए, तो मैं बस वही ले रही थी और मम्मी से पूछी और कुछ ले ले। मम्मी बोली और क्या लोगी, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है ये सब चीज़ों में। मैं बोली मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे पता था कि क्योंकि हम लोग जब रूम से निकले थे ना, तो हमें पता था कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है मंदिर में, इसीलिए हम लोग होटल से चेकआउट कर लिए थे। गाड़ी में हमारा सारा सामान चला गया था, ड्राइवर हमारा वेट कर रहा था कि हम लोग आएँगे और चलेंगे। तो हमारा हम लोग को पता था, क्योंकि हम मतलब मैं कंफर्म थी कि इतना ज़्यादा भीड़ होगा कि हम लोग 12 बजे से पहले कहीं नहीं पहुंच पाए, चाहे कोई बात हो जाए। तो इसीलिए मैं पहले ही हम लोग चेकआउट कर लिए थे। और उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट हम लोग जाएंगे, रूम में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट गाड़ी में जाएंगे और डायरेक्ट घर जाएंगे गाइज। तो यहाँ पे बस ये फ़ोटो फ़ोटो मिल रहा था, लेकिन बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटो लग रहा था, और तो वही मैं ले ले रही थी।
काशी विश्वनाथ मंदिर है, उन्हीं का शिवलिंग का ये फ़ोटो था। और देखने में देखिए कितना सुंदर-सुंदर सारी चीज़ें था। और भीड़ तो इतना था ना गाइस कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ही ज़्यादा। मतलब हम लोग का तो सारी चीज़ें हो गया, वो बहुत बड़ी बात है। वहाँ पे तो उतना ज़्यादा महाकुंभ में हमें दिक्कत नहीं का उठाना सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन बनारस में तो भाई साहब बहुत भीड़ था। फिर हम लोग यहाँ से रिटर्न हो रहे थे, तो यहाँ से बोट से ही रिटर्न हो रहे थे, और बोटिंग से रिटर्न होके रहे थे। और ये ना शेयरिंग वाला था, पर्सनल बोट नहीं था, ये वाला शेयरिंग वाला था। 300 पर पर्सन ले रहा था, या 200 पर पर्सन ले रहा था शायद, मेरे को ठीक से याद नहीं है गाइस। तो यहाँ पे सभी लोग थे, यहाँ बिहार के ही लोग थे कुछ, यूपी बिहार के। तो यहाँ से हम लोग निकल रहे थे, और हम लोग सीधा थोड़ा बहुत सा कुछ खाएंगे और गाड़ी में बैठेंगे। और ज़्यादा मैं ब्लॉग वीडियो जो है उसके बाद शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैंने कहा रहने दो यार, आप ब्लॉग वीडियो रहने दो क्योंकि अब ना सच बताऊँ तो अंदर से हिम्मत नहीं कर रहा था ब्लॉग वीडियो शूट करने का। हालाँकि मेरे वीडियोज़ कभी सौम्या, बिब्बू, सान्या, पतिदेव यही लोग शूट कर रहे थे ज़्यादा करके, मैं तो बहुत कम ही ब्लॉग शूट की हूँ। तो जब बच्चे लोग मेरे साथ रहते हैं ना, तो मुझे टेंशन नहीं होता उतना कि मुझे ब्लॉग वीडियो शूट करना है। बस बच्चों के हाथ में फ़ोन दे देती हूँ, और बच्चे लोग ना वीडियो शूट कर देते हैं। चाहे वो सौम्या हो, सान्या हो, बिब्बू हो, चाहे मेरे पति देव हो, कोई भी हो, मेरा ब्लॉग वीडियो सभी लोग शूट करने के लिए 24/7 रेडी रहते हैं सभी लोग, क्योंकि सबको पता है कि यही मेरा काम है। तो इस वजह से तो अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना कुछ कुछ लकड़ी का सामान था, जो ये जो ऑटो देख रहे हैं रिशांग के हाथ में, ये लकड़ी का था। तो मैं एज अ डेकोरेटिव आइटम के लिए ना मैं ले रही थी, मैंने कहा ये डेकोरेटिव आइटम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इतना तेज़ धूप हो गया था ना कि आँख खोलने का भी हिम्मत नहीं कर रहा था गाइज़। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें तो नहीं, लेकिन 3-4 चीज़ें हमने यहाँ से लिया था। साथ में सिंदूर रखने वाला बहुत ही कलरफुल काठ का मिल रहा था, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो 2 ली थी, एक अपने लिए और एक मम्मी के लिए ले ली थी। मोनी दीदी से पूछी कि आपके लिए भी ले लूँ? तो मोनी दीदी बोली कि जो मम्मी वाला है तो वही वो भी यूज़ कर लेंगी। तो इसीलिए मैं 2 ही ली। मुन्नी दीदी बोली ज़्यादा लेके क्या करिएगा, 2 लीजिए, एक आप अररिया ले जाइएगा, एक यहाँ रहेगा। तो हम बोले ये भी बात सही बोल रही हैं, ज़्यादा लेके क्या करेंगे। तो फिर बस यहाँ पे सारी चीज़ें ले लिए थे। उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत सा ना इडली खाए थे गाइस, ये इडली बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था। सिर्फ मुझे टेस्टी लगा था, बाकी किसी को नहीं लगा था। तो चलिए अब सीधे मैं आप लोग को घर पे मिलूँगी, इसी के साथ वीडियो ब्लॉग को एंड करती हूँ।